दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच स्नेह बिकल अति। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच स्नेह बिकल अति। और इस प्रकार गुप्तचर अवधपुर को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वह मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करि भरत बड़ाए, लिए सुभट साहिनी बुलाए। घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। धरि धीरजु करि भरत बड़ाए, लिए सुभट साहिनी बुलाए। घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। और इस प्रकार गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। खर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दो घर साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महीपाला। भोरहि आजु नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। दू घरि साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महीपाला। भोरहि आजु नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। और इस प्रकार जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। खर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। और वे तू घड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा जनक जी ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे
खबरि लेने हम पठै नाथा, तिन्ह कही अस महीना माथा। साथ के रात 6-7 दीन्हे, मुनिबर तुरत विदा चर कीन्हे। खबरि लेने हम पठै नाथा, तिन्ह कही अस महीना माथा। साथ की रात 6-7 दीन्हे, मुनिबर तुरत विदा चर कीन्हे। और इस प्रकार तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा, और उन्होंने अर्थात दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनु सबु, हर्षिउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकुचु बड़, सोच विवश सुर राजू। सुनत जनक आगमनु सबु, हर्षिउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकुचु बड़, सोच विवश सुर राजू। और इस प्रकार तब जनकपुर के दूत हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। इस प्रकार दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाकर मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। और इस प्रकार जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ, और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।